हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बहुत दिन बाद आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। गाइस तो बहुत ऐसा मैं अब क्या बताएं, समझ में नहीं आता कभी कभी क्या बोलना चाहिए वो गंदे लोगों के बारे में। बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं तो है ही, लेकिन कुछ खास लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं आजकल। मेरा जीना हराम करके रखे हुए हैं, समझे। तो हर समय वो अपने दुख से नहीं परेशान बल्कि मेरे सुख से परेशान कि ई कैसे सुख मतलब है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तो मुझे खुद पता है, फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो मुझसे जलते हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, आग आग जलता है तो उसके बाद क्या होता है आपको अच्छी से पता है। आग जलने के लिए तो बहुत तेज़ जलता है, लेकिन जलने के बाद क्या होता है, कोयला बन जाता है, एकदम राख राख एकदम राख, जो ऐसे भी कर सकते हैं, मसल सकते हैं उसको हाथ से। तो वही चीज़ अब मेरे साथ है। मैं भी जानती हूँ कि वो आदमी मेरा वीडियो देखते हैं। देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जलने से बस राखी बनना है, दूसरा कोई नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँ, और मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन जब मजबूर कर देता है कोई इंसान तब मुझे कुछ बोलना पड़ जाता है। आज भी मैं अगर ये बातें बोल रही हूँ तो बहुत मजबूर होकर बोल रही हूँ। तो मैं अभी भी इस डायरेक्ट मैं नहीं कह सकती किसी को, क्योंकि मैं नाम नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं नाम नहीं किसी का बता सकती, नया नाम मैं जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी जो भी मेरा वीडियो देखे, जो मुझसे जलते हैं, जो मुझसे हमेशा एकदम गलत भावना रखते हैं, मैं उनके लिए अभी भी कह रही हूँ कि भगवान के पे भरोसा रखो, भगवान पे विश्वास करो और सही करो, सब अच्छा ही होगा। कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। जब हम खेत में गेहूँ लगाएंगे तो गेहूँ ही काटेंगे ना बाबू। लगाएंगे तो गेहूँ, काट लेंगे धान, कहाँ से उम्मीद करते हो। कर्म करोगे बुरा बुरा, किसी को रुलाओगे, किसी को तड़पाओगे, किसी को दिन रात गिला शिकवा करोगे, और कर्म चाहो कि मैं उसके बराबर होकर चल, नहीं हो सकता। और एक बात मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो मुझसे जलते हैं, जो लोग मुझसे जलते हैं, क्योंकि एक आदमी नहीं है इसमें कि मैं बोलूँ, जो मुझसे जलते हैं उनको मैं खास करके कहना चाहती हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे या पाओगी, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। वो भी भगवान का आशीर्वाद भगवान ने खुद नहीं दिया, हमने भगवान से मांगा है अच्छे कर्म करके। तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये चीज़ है, हमें लोग कुछ भी गलत सुनते अपने बारे में, मतलब कोई गिला शिकवा, तो मुझे बहुत टेंशन तो होती है, पर उस टेंशन के दूर करने के लिए मेरे भगवान है, और मेरे साथ कहीं बुरा हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी जलते जलते राख हो जाएगा, पर मैं जैसी थी वैसी हूँ, वैसी ही रहूँगी, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और विश्वास है। और सबसे ज़्यादा भगवान पे विश्वास भरोसा तो मैं करती ही हूँ, हद से ज़्यादा, पर मैं अपने आप पर भी खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ और अच्छा कर्म करती हूँ, जे कारण आज मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी आज मेरे पास हर चीज़ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज किसी को जलन हो रही है कि इसके पास ये चीज़ है, ये ऐसे रहती है, वह ऐसे जाती है, वो वहाँ जाती है। बहुत लोगों को इस बात का भी जलन है कि मैं कभी बाज़ार चली जाती हूँ, कभी डेरा पे जाती हूँ, कभी कहीं भी चली जाती हूँ। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं डेरा पे रहती हूँ, कभी अपने मायका जाती हूँ, कभी अपने मासी के यहाँ जाती हूँ, मैंने मुझे जहाँ भी मर्ज़ी होती कि मुझे जाना है तो मैं जाती हूँ, और मेरे पति जाने देते हैं।
पता है क्यों जाने देते? क्योंकि उनको हद से ज़्यादा मेरे पे भरोसा है और विश्वास है कि हाँ और सबसे बड़ा बात कि मेरे पति को लगता है कि मेरी पत्नी उस लायक है कि मैं अपने बाइक पे पीछे बैठाकर समाज में या शहर में या गांव में या रिश्तेदार के यहाँ घुमा सकता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट वाला बात ये है। हाँ, मैं उस लायक हूँ और मेरे पति को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे लायक है, तभी वो अपने पीछे बाइक पर घुमाता है, ना कि मैं उस लायक नहीं रहती। मैं वैसा कर्म भी करी हूँ, मैं अपने पति के साथ वैसा व्यवहार भी रखी हूँ और विश्वास भरोसा रखी हूँ जो आज वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो जलने से कोई तो फ़ायदा नहीं है बाबू। कर्म करो ना अच्छा, तुम भी वैसा कर्म करो कि ताकि तुम्हारे भी पति, तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारा साथ दे और तुम्हें भी अपना बैठा कर घुमाए बाजार, शहर, मॉल, दुनिया, संसार, जब जहाँ मर्जी हुआ वहाँ जाओ, घूमो। कोई अच्छी बात है भाई। ये दुनिया का देख कर जल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। कभी घर से बाहर निकलो, इसके लिए मत सोचो कि वो ये चीज़ पहन लिया तो हमें भी वो चीज़ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोच रखो कि अगर आज वो एक कान का खरीदा तो आज हम दो खरीद ले। नहीं बाबू, वो सेम वैसा ही खरीदे। नहीं नहीं, ये सोच रखो कि अगर वो ऐसा खरीदा है तो हमें उससे आगा जाना है, ना कि उसका कॉपी करना है। उसका कॉपी नहीं करना है। तो मेरे में वो प्रवृत्ति नहीं है, मेरे में वो संस्कार नहीं है। हम किसी का कुछ देखे हो गया कल के वाह मुझे ये, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, नहीं कभी करूँगी। हाँ, हमेशा मेरा सोच रहता है कि मैं अगर कोई एक रोटी किसी को दान दिया तो मेरा सोच यही रहता है कि अगर ये आदमी एक रोटी दान दिया है किसी को, एक भूखा को खिलाया, मैं 100 भूखा को खिलाऊं, मैं 100 रोटी किसी को दान दूँ। मेरा ये सोच है। ऐसा सोच रखो, ना कि वो तो एक रोटी खिलाया किसी को, मैं भी एक ही रोटी खिलाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबू। और कभी भी किसी को देख कर जलना नहीं चाहिए। कभी किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस मेरा सोच सही था, मेरे साथ अच्छा हो, तो आज जलन क्यों, आज दिक्कत क्यों? और जहाँ तक रहा वीडियो का बात, तो उस सब के बस की बात नहीं होती भाई। हमें भी नहीं आता बनाने, हमें भी जैसा बनाना चाहिए वैसा नहीं आता। लेकिन फिर भी मुझे मन है कि हाँ, मैं अपने लोगों से बातें करूँ, अपने दिल की बातें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। देख के जलन होती है तो करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है ना, करेगी तो साथ मिल के करें। अगर ज़्यादा अगर शौक़ है तो वह मेरे सामने डायरेक्ट आकर बोलो हमको कि हाँ हमें भी बनाना है, हमें भी मिल के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हो लगेगा ना, दोनों मिल के बनाएंगे तो। पीठ पीछे गिला शिकवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है बाबू। दम है तो सामने आके बातें करो ना। मैं तो हमेशा इंतज़ार करती हूँ उन लोगों का जो मेरे पीठ पीछा गिला शिकवा करते हैं। काश कभी मेरे सामने आकर करें, ताकि मैं उनको चाय नाश्ता के साथ उस बातों का जवाब दूंगी। पर ऐसे थेथर लोग, गंदे लोग हैं कि सामने तो आते नहीं है। गंदगी को तो हमेशा कचरा का डब्बा में, डस्टबिन में डाला जाता है ना, बस वही डस्टबिन में ही पड़े रह जाते हैं। मैं तो इंतज़ार करती हूँ तब तक वो डस्टबिन में चले जाते हैं, क्योंकि गंदगी को तो डस्टबिन में डाला जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता है। मुझसे जलने की पता नहीं कैसा कैसा लोग हैं। एक बात बताइए गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट में कि मैं खुद सिंपल इतनी रहती हूँ, जो भी है मैं आप लोगों के सामने है, क्या मैं करती हूँ, कैसे रहती हूँ, जो भी है आप लोगों के सामने मैं देख। अब बताइए गाइस, मेरा देखा है इसकी कोई कुछ करे, सोचिए कि वो मेरे से कितना गंदा होगा, कितना मतलब। एक तो मेरा देखिए कैसे है। अब हमारा कोई देख करके कॉपी मारेगा तो बताइएगा कि वो आदमी दिखता कैसा होगा, कैसा होगा। फिर भी हमें उसे कोई अथी नहीं है, जिसको जो करना है करे। लेकिन ये चीज़ गलत है, किसी का कॉपीराइट नहीं करना चाहिए। अपना अपना लाइफ
करना चाहिए भैया। किसी को आज हम आइसक्रीम खाते देख लिए, अरे आज मेरे घर में भी आइसक्रीम आना चाहिए, नहीं, ये तो बच्चे वाला होगा ना, ये तो ऐसा तो बच्चे लोग करते हैं, बड़े नहीं करते ऐसे। हाँ बच्चे लोग हैं, थोड़ा वो नाबूझ है तो उनको समझ नहीं है, तो वो लोग किसी बच्चे को या किसी चीज़ को, किसी को कुछ खाते देख लेते तो कहते मम्मा मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अरे बड़े बड़े लोगों का कहना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं, अच्छा स्वभाव नहीं देता उनके लिए। गाइस मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना चाहती हूँ, दुनिया से मतलब मैं नहीं रखती हूँ। और ऐसे भी आप लोग को जो अच्छे लोग होंगे वो ज़रूर बताइएगा कि जो इंसान ज़्यादा साफ़ सफाई से चलता है, ज़्यादा किसी से मतलब क्या मतलब लड़ाई झगड़े इस सब से जितना दूर भागता है ना, वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, मतलब जो भी हो, वो समाज में ज़्यादा उसको मतलब बदनाम करते हैं। अगर ये बात सच होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि बहुत ऐसे लोग अपनी इज्जत के लिए भागते हैं कि अरे अगर हम इसको कुछ बोल देंगे तो अगला क्या कहेगा, समाज में मेरा मतलब क्या कहेगा, ये अपने परिवार से ही लड़ रहा है, ये अपने परिवार में झगड़ा कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, वो तो जानते हैं कि इसको तो बोलने ही नहीं आता, इसको तो जितना दबाओ दब जाएगा, जितना बेइज्जत करो सह लेगा, जितना इसका इज्जत उछालो समाज में उछल जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बहुत ऐसे लोग हैं मतलब कि जो सही है फिर भी वो गलत का सामना करना पड़ता है उनको, सब सही होते हुए भी उनके साथ गलत होता है। वो लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा, बताइएगा आप लोग कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। बहुत ऐसे है जो सब कुछ सही है, सही आराम से मतलब चाहता है कि हम झगड़ा ना करें, मेरा ही चीज़ है, अगर कोई कहता है कि मेरा है तो भाई तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट शांति चाहिए घर में, मतलब प्रतिष्ठा से रहने दे। लेकिन ऐसे लोगों का लोग क्या करता है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। ये सच में बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने हर दुख हर सुख का बात आप लोग से शेयर करूँ। मैं अभी बहुत परेशान थी, सोचिए आप लोगों से बातें करती हूँ ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन मैं जाते जाते फिर उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर जो लोग जो जलते हैं मुझसे, मुझे पता है कि मेरा वीडियो देखते हैं, तो अभी भी गलत भावना ना रखें, एक दूसरे के प्रति सही सोचे, गलत ना सोचे, सब सही होगा। ये मैं नहीं, ये भगवान क्या कर, अरे हमसे पूछो ना, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, सब सही होगा। हम कहते हैं कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ ये नहीं है कि कष्ट नहीं होगा, कष्ट आएगा, पर आएगा जिस रास्ते से, उसी रास्ते से उसको वापस भी जाना होगा। वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, घर के अंदर नहीं घुस सकता है, आएगा ज़रूर। लेकिन जो कष्ट लिखा गया है, लोग कहता है, हम भी ये चीज़ को मानते हैं, जो कष्ट लिखा हुआ है वो तो टल नहीं सकता है। लेकिन हाँ वही है, अगर 10 दिन का कष्ट है तो वो 2 दिन में मिटेगा, आएगा ज़रूर पर 2 दिन में। तो 8 दिन कहाँ गया, जो मेरा कर्म अच्छा था वो कर्म काट करके 8 दिन का ख़त्म कर देता है। अगर हम किसी के बच्चे को नहीं दुलार प्यार करेंगे, मेरे बच्चे को कोई नहीं कर सकता। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसके बच्चे को प्यार किए वही मेरे बच्चे को प्यार करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम आज यहाँ किसी के बच्चे को प्यार करें, हो सकता है कि आज हम बिहार में हैं, बिहार से अगर हम बाहर जाएँ, वहाँ मेरे बच्चे को कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा। हाँ तो वहाँ मिला, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हाँ वो अनजान व्यक्ति का नहीं। यहाँ हम जो किए थे बिहार में, अगर किसी के लिए किए थे, तो अगर हम दिल्ली गए हैं तो अगर वहाँ सही आदमी हमको मिला, अच्छा मतलब मिला, अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, तो ये जो हम बिहार में किए थे उसी का फल हमको दिल्ली में मिला। बस मैं वो उसी अपने कर्म पर भरोसा रखती हूँ, भगवान पर भरोसा रखती हूँ। लेकिन हाँ भाई, थोड़ा इंसान ही तो है, लोग जलते हैं, जब कोई बात सुन लेते हैं कान से, सुनने के बाद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हॉट हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है। चलिए गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं मतलब जो भी बात बोली हूँ सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ।
और जो लोग मुझसे जलते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उनको जय सीताराम। अभी भी वक्त है, बदल जाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, अभी भी वक्त है, बहुत समय बचा हुआ है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबू, जो हो गया उसको भूल जाओ, पर अभी सही से रहो, ढंग से रहो, सब अच्छा होगा, ये मेरा वादा है, मैं ये कह रही हूँ ये बात।